स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेज में। और हमने संतों में पढ़ा था मीरा जी के बारे में, दादू दयाल जी, फिर उनके एक शिष्य के बारे में पढ़ा था रजत जी के बारे में। और आज हम उनके एक शिष्य से शुरुआत करेंगे, उसके बाद पीपा जी भी पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ दादू दयाल जी के शिष्य संत सूरदास जी से। संत सूरदास जी से तो इनके गुरु का नाम क्या हुआ दोस्तों? इनके गुरु का नाम था दादू दयाल जी। इनके गुरु दादू दयाल जी थे और इनका जन्म दौसा में हुआ। तो संत सूरदास जी के गुरु का नाम दादू दयाल जी, इनका जन्म दौसा में हुआ और ये जीवन पर्यंत दादू दयाल जी के जो उपदेश थे उनका प्रचार प्रसार करते रहे थे, उपदेशों का प्रचार प्रसार करते रहे थे जीवन पर्यंत। तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के थे और निर्गुण भक्ति शाखा के इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे दोस्तों, 42 ग्रंथ। इन्हीं 42 ग्रंथ लिखने के कारण इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। इन्होंने जो 42 ग्रंथ लिखे थे दोस्तों, उनमें से 2-3 मुख्य है, उनको मैं बता देता हूं। एक तो ज्ञान समुद्र, एक था बावनी, एक था 12 अष्टक। तो दोस्तों संत सूरदास जी, इनके गुरु थे दादू दयाल जी। जन्म दौसा में हुआ था और दादू दयाल जी के उपदेश का जीवन पर्यंत प्रचार प्रसार करते रहे थे। 42 ग्रंथ लिखे थे, इसी कारण इन्हें राजस्थान का राजस्थान के इतिहास में दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। ज्ञान समुद्र, बावनी और 12 अष्टक मुख्य ग्रंथ लिखे थे। ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत, निर्गुण भक्ति शाखा के। तो निर्गुण भक्ति शाखा के संत होने के कारण जो 42 ग्रंथ है उन्हें निर्गुण भक्ति शाखा की अमूल्य नीति माना जाता है, अमूल्य नीति माना जाता है। तो 42 ग्रंथ है इनको। तो दोस्तों सूरदास जी के बारे में इतनी बातें हैं। अब हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट संत है पीपा जी, वो शुरू करेंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, संत सूरदास जी का जो गुरु थे दादू दयाल जी, जन्म दौसा में। दादू दयाल जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार, 42 ग्रंथ लिखे थे, इस कारण दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। और ज्ञान समुद्र, बावनी और 12 अष्टक 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं संत पीपा जी। पीपा जी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनमें से क्वेश्चन आता है संत पीपा जी में से। संत पीपा जी, इनका सही नाम प्रताप सिंह खिंची। पिता, इनके पिता थे राम और इनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती। तो संत पीपा जी का नाम प्रताप सिंह खिंची, पिता कड़ावाराम, माता लक्ष्मीवती और इनके गुरु का नाम था रामानंद जी।
रामानंद जी, जिनके बारे में हमने रामानंद की संप्रदाय में पढ़ा था। दक्षिण भारत से आकर भक्ति आंदोलन लाए थे उत्तर भारत में और इनके 12 शिष्य हुए थे। उनमें से ही एक शिष्य थे संत पीपा जी। और संत पीपा जी का जन्म स्थान था दोस्तों गागरोन दुर्ग। कहां था दोस्तों? गागरोन दुर्ग। ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में पड़ता है, काली सिंध नदी के किनारे। काली सिंध नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों। और ये एक जलदुर्ग है। क्या है? जलदुर्ग। राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जिसकी नींव नहीं है, पहाड़ पे सीधा बना हुआ है। तो संत पीपा जी का जो बचपन जो नाम था इनका प्रताप सिंह खींची, पिता कड़ावाराम, माता लक्ष्मीवती, गुरु रामानंद जी। गागरोन झालावाड़ जन्म स्थान जो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है और जलदुर्ग है। राजस्थान का ऐसा एकमात्र दुर्ग है जिसकी नींव नहीं है दोस्तों। संत पीपा जी ये सर्वप्रथम गागरोन के शासक बनते ही दिल्ली का शासक था उसमें। फिरोज तुगलक इसको युद्ध में हराया था। दिल्ली का शासक फिरोज तुगलक को युद्ध में हराया था सर्वप्रथम। और इनकी 20 रानियां थी संत पीपा जी की, जो प्रताप सिंह खींची जी की 20 रानियां थी। और उन 20 रानियों में से जो सबसे छोटी रानी और उनकी प्रिय रानी सीता, सोलखड़ी, पद्मावती, ये नाम था इनकी प्रिय रानी का, सीता, सोलखड़ी, पद्मावती। तो संत पीपा जी का जो नाम प्रताप सिंह खींची, पिता कड़ावाराम, माता लक्ष्मीवती, गुरु रामानंद जी। गागरोन दुर्ग जन्म स्थान जो झालावाड़ में काली सिंध नदी के किनारे जलदुर्ग है। और सर्वप्रथम फिरोज तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। सीता, सोलखड़ी, पद्मावती इनकी प्रिय रानी का नाम था। इनकी 20 रानियां हैं दोस्तों। मैं अब इसको मिटा देता हूं। फिर संत पीपा जी ने जो इनकी प्रिय रानी थी सीता, सोलखड़ी, पद्मावती, उसके कहने पर संन्यास ले लिया था। राजसिंहासन छोड़ के संत पीपा जी ने संन्यास लिया था। और संन्यास लेकर ये आ गए थे टोटा गांव, जो टोंक में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? टोंक में। टोटा गांव में इन्होंने आके तपस्या की थी। टोटा गांव में। और टोटा गांव में इनकी गुफा बनी हुई है। और संत पीपा जी की जो शक्ति है वो गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। जो संत पीपा जी की शक्ति है वो दोस्तों गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। गागरोन दुर्ग में तो संत पीपा जी टोडाग्राम गांव में आए थे, वहां तपस्या की थी। इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। एक बाड़मेर में गांव पड़ता है दोस्तों समदड़ी गांव। समदड़ी बाड़मेर, समदड़ी गांव बाड़मेर। समदड़ी गांव बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है संत पीपा जी का। तो संत पीपा जी का मुख्य मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है। और यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है पूरा। चैत्र अमावस्या दोस्तों कब मेला लगता है? चैत्र अमावस्या। संत पीपा जी का मैंने जन्म दिनांक नहीं बताया और तो लिख लेना दोस्तों। 1425 ईस्वी में 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था।
तो संत पिपाजी टोडा ग्राम टोंक में आने के बाद तपस्या की थी और वहीं टोंक में टोडा ग्राम में इनकी गुफा बनी हुई है, इनकी छतरी गागरोन में बनी हुई है। और समदड़ी बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है जहां चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और संत पिपाजी दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। तो संत पिपाजी दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। दोस्तों, राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन लाए थे उसका श्रेय संत पिपाजी को जाता है। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन लाने वाले संत पिपाजी थे। तो पिपाजी मैं शुरुआत में बता देता हूं एक बार शुरू से आपको पिपाजी के बारे में। तो संत पिपाजी का जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गारगोन झालावाड़ में। पिता कड़ावाराम, माता लक्ष्मीवती और इनके गुरु थे रामानंद जी। फिर इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को, दिल्ली का शासक था, उसको सर्वप्रथम पराजित किया था शासक बनते हुए। और इनकी 20 रानियां थी। असली नाम प्रताप सिंह खिंची था। इनकी 20 रानियां थी, तो उसमें सबसे छोटी रानी थी सीता सोलखड़ी पद्मावती। उसके कहने पर संत पिपाजी ने संन्यास ले लिया था और वो राजशासन छोड़ के टोडा ग्राम टोंक में आ गए थे। वहां इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद वहां इनकी गुफा बनी हुई है। वैसे ही बाड़मेर में एक इनका प्रमुख स्थान है, समदड़ी बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर भी है जहाँ चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन संत पिपाजी ही लेके आए थे। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है संत पिपाजी। और संत पिपाजी रामानंद जी के शिष्य थे और राजस्थान में भक्ति आंदोलन आने का श्रेय इनको दिया जाता है। तो दोस्तों, संत पिपाजी के बारे में ये थी मुख्य बातें। और संत पिपाजी मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। एक इन्होंने ना मतलब ये भी निर्गुण भक्ति शाखा के थे और इन्होंने मूर्ति पूजा और जैसे समाज में जितनी कुरीतियां हैं उनका विरोध किया था। तो दोस्तों, अब हम एक छोटे से और पढ़ लेते हैं। वैसे नोट तो नहीं हो रहे होंगे आप, मुझे उम्मीद है। एक रामचरण जी और पढ़ लेते हैं हम। छोटा सा टॉपिक है वो भी। संत रामचरण जी दोस्तों, संत रामचरण जी का जो जन्म स्थान है वो सोडा गांव जयपुर में पड़ता है। ये सोडा गांव, तो सोडा गांव जयपुर में संत रामचरण जी का जन्म स्थान है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था भक्ताराम जी। और इनकी जो माता जी थे उनका नाम था देव जी। दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं माता पिता के नाम, इसलिए आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। इनके जो गुरु थे वो कृपाचार्य जी थे। कृपाचार्य। तो संत रामचरण जी जन्म स्थान सोडा गांव जयपुर। पिता भक्ताराम जी, माता देव जी और गुरु कृपाचार्य जी। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, रामसनेही संप्रदाय। दोस्तों, आपको रामसनेही और रामानंदी संप्रदाय में कंफ्यूज नहीं होना है। रामानुजाचार्य या रामानंद जी ने चलाया था। रामसनेही संप्रदाय रामचरण जी ने चलाया था। तो दोस्तों, एक चीज और याद रखनी, इनके बचपन का नाम वो है रामकिशन जी। तो मैं बता देता हूं, संत रामचरण जी जन्म सोडा गांव जयपुर।
पिता भक्ताराम जी और माता देव जी, गुरु कृपाचार्य जी और रामस्नेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। अब इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे थे दोस्तों, वो लिखे थे वज्र भाषा में, वज्र भाषा में। और इन्होंने ना जो इनके ग्रंथ है उनको अन्ना भाई की वाणी, अन्ना भाई की वाणी या अरब वाणी कहते हैं। तो दोस्तों, रामचरण जी, पिता भक्ताराम जी, माता देव जी, गुरु कृपाचार्य जी, जन्म स्थान थोड़ा गांव जयपुर, बचपन का नाम रामकिशन जी, संप्रदाय चलाया था रामस्नेही जी और वज्र भाषा में ग्रंथ लिखे थे। और जो ग्रंथ थे वो अन्ना भाई की वाणी या अरब वाणी। दोस्तों, अब हम जो रामस्नेही संप्रदाय इन्होंने चलाया था उसकी प्रमुख पीठें पढ़ेंगे। 4 पीठें हैं, मैं आसान सा तरीका बता दूंगा दोस्तों, आपको याद करने का चालू शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। आप तो वैसे भी चारों पीठों के लिए एक नाम याद कर लो, सारे सीखे। क्या नाम याद करना है दोस्तों? सारे सीखे। सारे में बेस ऐसे सारे ऐसे याद कर लेना। तो क्या है? सा से शाहपुरा, ये कहां पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में। रेश है, रेश है आप याद कर लेना। रेणु, रेणु कहां पड़ता है दोस्तों? रेणु कहां पड़ता है दोस्तों? रेणु नागौर में पड़ता है। रेणु गांव है नागौर में, तो रेणु नागौर। सिक्के से, सिक्के से आप याद कर लेना सिंह है स्थल। क्या दोस्तों? सिंह है स्थल। तो सिंह स्थल कहां पड़ता है दोस्तों? यह बीकानेर में पड़ता है। बीकानेर में। और खेस है खेड़पा, ये दोस्तों बाड़मेर में पड़ता है। तो आपको क्या याद करना है? 4 प्रमुख पीठों के लिए सारे सिक्के शब्द याद करना है। और सा से शाहपुरा भीलवाड़ा, रे से रेणु नागौर, और सी से सिंह स्थल बीकानेर, खे से खेड़पा बाड़मेर। अब इन चारों पीठों में 4 प्रमुख प्रवर्तक हुए। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्वयं संत रामचरण जी और संत रामचरण जी। रेणु नागौर में गरियाव जी, संत गरियाव जी। और सिंह स्थल बीकानेर में हरिदास जी, संत हरिदास जी। और खेड़पा बाड़मेर में संत रामदास जी। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। तो संत रामचरण जी का जन्म सोडा गांव जयपुर में। पिता भक्ताराम जी, माता देव जी, गुरु कृपाचार्य जी। और जो इनकी प्रमुख पीठें हैं वो शाहपुरा भीलवाड़ा, जिसके प्रवर्तक रामचरण जी, रेणु नागौर, जिसके प्रवर्तक दरियाव जी, सिंह स्थल बीकानेर, जिसके प्रवर्तक हरिदास जी, खेड़पा बाड़मेर, जिसके प्रवर्तक रामदास जी। तो दोस्तों, ये प्रमुख जो चारों पीठें हैं ये आपको याद ही रखनी है।
और इन्होंने बंजर भाषा में अपने ग्रंथ को लिखा था, जिसे अन्नाभाई त्रिवेणी या अरब वाणी कहते हैं। तो दोस्तों आज क्या पढ़ा पूरा मैं बता देता हूँ एक बार आपको। हमने संत पीपा जी पढ़ा, सबसे पहले हमने संत सूरदास जी पढ़ा। संत सूरदास जी ने जो 42 ग्रंथ लिखे थे वो प्रमुख थे, इसी कारण उनको राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। और जो 3 ग्रंथ थे वो याद रखते हैं, ज्ञान समुद्र, 12 अष्टक और बावनी। और संत पीपा जी, संत सूरदास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था, उनके गुरु दादू दयाल जी थे। उसके बाद संत पीपा जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, उनको पढ़ा था हमने। गागरोन में उनका जन्म स्थान और जो प्रमुख स्थल है उनका समदड़ी गांव बाड़मेर में, और उनकी गुफा टोडाग्राम टोंक में, और जो उनकी छतरी थी वो गागरोन में। वो धार्मिक आंदोलन लाए थे राजस्थान में, और उन्होंने जो गागरोन के शासक बनते ही सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। फिर वो वहीं टोडाग्राम में उन्होंने तपस्या भी की थी। उसके बाद हमने संत रामचरण जी पढ़े थे, सारे सिक्के, इनके जो प्रमुख पीठे थी वो पढ़ी थी। और रामचरण जी के पिता का नाम भक्ताराम जी, माता देव जी, गुरु कृपाचार्य जी, और बचपन का नाम रामकिशन जी, ये सब पढ़े थे हमने। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है, कल हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। और पीछे की क्लासें नहीं देख रखी वो भी देख लेना प्लीज, जिससे आपको पूरा समझ में आ सके। और उसके बाद जो संप्रदाय अभी तो होगी हमारी 3-4 क्लास, और उसके बाद हम आप जो अच्छा टॉपिक बताएं टिप्पणी में बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए, वो टॉपिक करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।